नमस्कार दोस्तों, हिंदी ग्रामर वाला चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आज हम समास टॉपिक को कवर करने वाले हैं। इससे पहले समास की एक क्लास ले चुका हूं। वो क्लास आपको देखनी हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां जाके देख सकते हैं। बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं साथियों आज की क्लास। समास में इससे पहले मैं आपको तत्पुरुष समास और अव्ययीभाव समास पढ़ा चुका हूँ। उसी कड़ी में आज हम लेंगे तीसरा जो समास है वो लेंगे द्विगु। द्विगु समास की विशेषता या परिभाषा देख लेते हैं। तो इसकी विशेषता क्या है? पहली विशेषता है कि इसका पहला पद संख्यावाची हो या पहला पद संख्यावाची होता है, तथा कभी कभी परपद भी संख्यावाची होता है। परपद का मतलब यहाँ पे साथियों है उत्तर पद, उत्तर पद, या इसको बोल सकते हैं दूसरा पद। दूसरा पद भी क्या मिल सकता है? संख्यावाची मिल सकता है। जरूरी नहीं कि पहला पद ही संख्यावाची हो, कभी कभी मिल सकता है। दूसरी इसकी विशेषता क्या है कि इसमें द्वितीय पद या उत्तर पद क्या होता है? प्रधान होता है। और तीसरी महत्वपूर्ण इसकी विशेषता है वो है संपूर्ण पद समूह या समाहार का बोध कराता है। इसमें विशेष बात नोट करने वाली है, ये इंपॉर्टेंट भी है, इसको ध्यान रखना है। कई बार इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो इसलिए यहाँ पे ये बात रखी है मैंने कि पहला पद संख्यावाची हो किंतु समूह या समाहार का बोध नहीं कराता, वहाँ पे आपको क्या मानना चाहिए? बहुव्रीहि समास मानना चाहिए। जैसे मैंने उदाहरण तो दो ही दिए हैं, यहाँ पे बहुत सारे इसके उदाहरण मिल जाएंगे आपको। दशानन, पंचानन, तो पहली संख्या 10 है और इसमें पहली संख्या पंच है, तो दोनों ही संख्यावाची हैं। तो हम इसमें संख्यावाची देख करके क्या कर देते हैं? द्विगु समास करते हैं। लेकिन यहाँ पे द्विगु समास नहीं होगा। यहाँ पे क्या है? कोई तीसरा ही अर्थ निकल रहा है, कोई तीसरा ही अर्थ निकल रहा है। दशानन है तो दशानन का क्या हो जाएगा? रावण। और पंचानन का क्या हो जाएगा? पंचानन का हो जाएगा शिव। ठीक है, आगे देखिए। अब हम द्विगु समास के यहाँ पे उदाहरण लेते हैं। द्विगु, तो द्विगु का ही उदाहरण ले लिया। दो गौओं का समाहार, वो क्या कहलाता है? द्विगु। तो ये दो आ गई संख्या, संख्यावाची। तो पहला पद क्या हो? संख्यावाची द्वि आ गया। यहाँ पे क्या आ गया? द्वि आ गया। फिर दूसरा लिया है, इंपॉर्टेंट है ये, कई बार एग्जाम में आया है, पूछा भी गया है। सतसई, 700 पदों का समाहार। 700 पदों का समाहार क्या कहलाता है? सतसई। तो ये 7 आ गए यहाँ पे। सत मानी 7। सप्ताह, तो इसमें आगे उदाहरण है सप्ताह, 7, या इसको बोल सकते हैं सप्त। सप्त, अहनु का समूह। अहनु का अर्थ होता है साथियों दिनों, 7 दिनों का समूह क्या कहलाता है? सप्ताह। फिर है शताब्दी, 100 अब्दों का समूह। 100 अब्दों का समूह। अब्दों का अर्थ होता है वर्षों। अब्दों का अर्थ होता है वर्षों, 100 वर्षों का समूह। फिर है नवरात्र, नवरात्रियों का समूह या नवरात्रियों का समूह। ये आ गया अपना जो यहाँ पे लिखा है। देखो ऊपर कभी कभी परपद भी संख्यावाची होता है। तो एक उदाहरण मैंने यहाँ पे ये भी रखा है, संकलन त्रय। तो देखो यहाँ पे प्रथम पद, जो प्रथम पद है वो संख्यावाची नहीं है। कौन सा है? द्वितीय पद, उत्तर पद या परपद भी बोल सकते हैं। वो क्या है? त्रय। त्रय का मतलब क्या होता है साथियों? 3। तो 3 का समाहार क्या कहलाता है? संकलन त्रय। तो ये जरूरी नहीं है कि प्रथम पद या पहला पद ही संख्यावाची हो, कभी कभी परपद या उत्तर पद भी संख्यावाची मिल सकता है। आगे देखें, इसमें चौथा है वो लिया है द्वंद्व समास। चौथा है द्वंद्व समास। अब इसकी विशेषताएं देखेंगे। पहली विशेषता इसमें यह है कि द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। क्या होते हैं? द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। और दूसरी इसकी विशेषता क्या है कि दोनों पद ही प्राय एक दूसरे के क्या होते हैं? विलोम होते हैं। एक दूसरे के क्या है? विलोम होते हैं। और तीसरी इसमें विशेषता है कि विग्रह करने पर और अथवा या का प्रयोग किया जाता है। या तो और या का प्रयोग किया जाता है, अथवा या का प्रयोग किया जाता है। और चौथी इसमें महत्वपूर्ण है वो है प्राय द्वंद्व समास में 2 शब्दों के योग से बनता है। प्राय क्या है? द्वंद्व समास 2 शब्दों के योग से ही बनता है। लेकिन किंतु कभी कभी क्या है? 2 से अधिक शब्दों से भी समास बनता है। तो वहाँ पे घबराने की जरूरत नहीं है कि इसमें कौन सा समास होगा। जैसे मैंने उदाहरण के तौर पे रखा है यहाँ पे तन मन धन। तन मन
धन। तो तन मन और धन, इसका समास विग्रह क्या हो जाएगा? तन मन और धन। मतलब दो शब्द नहीं है, दो से अधिक भी हो सकते हैं। ठीक है, अब इसके द्वंद्व समास के उदाहरण देखते हैं। पहला है साथियों माता पिता। माता और पिता ये तो प्रथम पद है। माता, माता क्या है? प्रथम पद। और पिता द्वितीय पद या उत्तर पद भी कह सकते हैं, इसको परपद भी बोल सकते हैं। तो ये क्या क्या बताया इसने कि दोनों पद प्रधान होते हैं। तो इसमें माता और पिता दोनों क्या है? मुखिया हैं, मुख्य हैं, प्रधान हैं और एक दूसरे के विलोम भी हैं। इसका समास विग्रह क्या होगा? माता और पिता। ऐसे ही आगे दाल रोटी। दाल और रोटी, इसमें क्या है साथियों? आपको योजक चिन्ह भी प्राय देखने को मिल जाता है, योजक चिन्ह भी। और योजक चिन्ह अगर आपको मिल जाए तो वहां पे भी प्राय क्या होता है? योजक चिन्ह अगर आपको मिल जाए तो प्राय वहां पे क्या होता है? द्वंद्व समास होता है। ये इसकी एक पहचान है, ये भी हमें इसको ध्यान रखना है। धर्माधर्म, तो इसकी संधि देख लें पहले। तो धर्म प्लस अधर्म, इसमें कौन सी संधि है? इसमें कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। तो धर्म या अधर्म, धर्म या अधर्म, इसका समास विग्रह क्या होगा? धर्म या अधर्म। फिर दंपति। दम, दम का अर्थ क्या होता है साथियों? पत्नी। दम का क्या अर्थ होता है? पत्नी। दम और पति, पति और पत्नी और पति। शीतोष्ण, शीत प्लस उष्ण, इसमें कौन सी है? गुण संधि। शीत या उष्ण, शीत या उष्ण, इसका समास विग्रह हो जाएगा। जलवायु, जल और वायु। 10-20, अब यहाँ पे ये मैंने उदाहरण क्यों रखे हैं? ये कई बार एग्जाम में इस तरीके से आता है, पहले 10 दे दिया फिर 1 आ गया। आप क्या करते हैं? उसमें द्विगु समास कर देते हैं, लेकिन नहीं, द्विगु नहीं करना है। यहाँ पे पहले देखना है 10 और फिर योजक चिन्ह दिया 20, 10 से 20 तक और 1 2, 1 या 2। अब आगे देखिए, अब इसमें महत्वपूर्ण बात है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको बहुत कम देखने को मिलेगी और इसमें बहुत ज़्यादा गलतियां बच्चे करते हैं। इसको याद करना है कि 1 से लेके 9 तक संख्या, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 जैसे पूर्णांक शब्दों को छोड़कर, किस किस को छोड़ के? 1 से 9 तक की संख्या, फिर 10 है, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 जैसे पूर्णांक शब्दों को छोड़ना है। इसके अलावा आपको कोई भी संख्यावाची शब्द मिले तो वो सारे शब्द संख्यावाची शब्द है, वो इसी समास के उदाहरण होंगे। इसी का मतलब द्वंद्व समास के उदाहरण होंगे। अब उदाहरण देख लीजिए, जैसे शब्द लिया हमने 25, शब्द लिया 25, 55, 31, 68, इसमें और बहुत सारे उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे 25 देखते ही ये क्या है? 25, और ये भी 5 है, ये एक है, ये 8 है। तो यहाँ पे बच्चे गलती ये करते हैं कि वो द्विगु समास कर देते हैं, वो द्विगु समास का उदाहरण नहीं है। तो 25 का समास विग्रह क्या होगा? 5 और 20, 5 और 20। और 55 का क्या होगा? 5 और 50। 31 का क्या होगा? 30 और 1। और 68 का क्या होगा? 8 और 60। संख्या कौन कौन सी छोड़नी है आपको? 1 से 9 तक की संख्या, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 ऐसे पूर्णांक शब्द अगर आपको मिलते हैं तो उसमें द्विगु है। इसके अलावा कोई भी संख्यावाची पद है तो वो क्या है? द्वंद्व समास का ही उदाहरण होगा। अब दूसरी इसमें विशेष बात है, वो नोट करने वाली ये भी विशेष बात है, उन उपसर्ग होता है, उन उपसर्ग। उन उपसर्ग होने के कारण इन संख्यावाची शब्दों में अव्ययी भाव समास होता है। ऐसे शब्द मैंने 2 ही रखे, 1-2 और भी हैं इसमें। तो उन, अब यहाँ पे देखें 19, 49, 79, 29 ऐसे शब्द मिलेंगे आपको। तो इसमें क्या करना है कि हम पहले क्या कर देते हैं, इसमें 19 और 49 देख के द्विगु करेंगे। क्या करेंगे? द्विगु समास करेंगे, लेकिन द्विगु नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ना तो द्विगु होगा ना द्वंद्व होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इनमें पहले क्या है? उन उपसर्ग आया है। क्या आया है? उन उपसर्ग आया है, और उनका अर्थ होता है एक कम। उनका अर्थ होता है एक कम। तो 19 का मतलब 20 से 1 कम, और 49 का मतलब 50 से 1 कम। तो इन ऐसे शब्दों में हमें क्या करना है? उन उपसर्ग होने के कारण इसमें कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट बात है साथियों, यहाँ पे ये इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे। परीक्षा में ऐसे क्वेश्चन ही एग्जामिनर डालता है।
आगे देखें, पांचवा है वो इंपॉर्टेंट है, कर्मधारय समास। अब कर्मधारय समास की विशेषता देखेंगे या इसकी परिभाषा देखेंगे। कर्मधारय समास में प्रथम पद क्या होता है, विशेषण, और दूसरा पद या इसको उत्तर पद भी बोल सकते हैं, परपद भी बोल सकते हैं, वो क्या होता है, विशेष्य। और उपमेय उपमान का संबंध भी होता है। तो उपमेय उपमान एक ही बात है, विशेष्य है वो क्या है, उपमेय, विशेष्य क्या है, उपमेय, और विशेषण क्या है, ये है उपमान। ये क्या है, उपमान, इसको उपमान बोलेंगे, और विशेष्य को क्या बोलेंगे, उपमेय बोलेंगे। अब इसके उदाहरण देखें। महात्मा, महान है जो आत्मा, आत्मा कैसी, इसमें क्या करना है, कैसा कैसी से प्रश्न करो, कैसा कैसी से प्रश्न करो और उत्तर मिल जाए तो वो क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास। तो आत्मा कैसी, आत्मा कैसी, आत्मा की विशेषता कैसी है कि वो महान है। तो आत्मा यहाँ पे क्या है, आत्मा क्या है, ये विशेष्य है, आत्मा क्या है, ये विशेष्य है, और इसकी विशेषता क्या है कि वो महान है। ये क्या हो गया, ये विशेषण हो गया, ये क्या हो गया, विशेषण हो गया। इसको उपमेय उपमान भी बोलते हैं, तो ये क्या हो गया, उपमेय, इसको ये हो गया उपमेय, और ये जो है महान है, ये क्या हो जाएगा, उपमान। आगे एक उदाहरण देखें। नील कमल, नीला है जो कमल, नीला है जो कमल, कमल की विशेषता क्या है कि वो नीला है, और कमल यहाँ पे क्या हो गया, कमल यहाँ पे क्या हो गया, विशेष्य, क्या हो गया, विशेष्य। और नीला क्या है, नीला, कमल की विशेषता क्या है कि वो नीला है, इसलिए इसमें क्या हो जाएगा, विशेषण या उपमान। अब आगे देखें, अधमरा, ये दोनों तीनों जितने भी इसमें दिए मैंने, जितने भी उदाहरण यहाँ पे साथियों रखे हैं, वो कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, और आगे आने वाले एग्जाम में भी के लिए भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। वही उदाहरण मैंने यहाँ पे रखे हैं। अधमरा, आधा है जो मरा। अब मरा कैसा, कैसी, आधा, तो ये क्या हो गया, आधा क्या हो गई, इसकी विशेषता हो गई, तो ये क्या बन जाएगा, विशेषण, और मरा क्या हो जाएगा, ये विशेष्य। ठीक है। लाल मिर्च, काली मिर्च, हरी मिर्च, बहुत सारे इसमें उदाहरण हैं। तो लाल है जो मिर्च, मिर्च की विशेषता क्या है, कैसी मिर्च, लाल, उत्तर मिल गया। तो क्या हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। ठीक है। आगे देखें, फिर दूसरा ये क्या कह रहा है, पहला प्रथम पद विशेषण होता है, तो प्रथम पद इसमें क्या है, लाल है, तो लाल क्या है, विशेषण। और द्वितीय पद क्या बताया इसने, द्वितीय पद बताया इसने उपमेय। दूसरा पद क्या होता है, दूसरा पद विशेष्य या उपमेय, एक ही बात है। तो दूसरा पद ये क्या हो जाएगा, विशेष्य हो जाएगा। अंधविश्वास, विश्वास कैसा, अंधा, विश्वास कैसा, अंधा, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे अंधा क्या है, ये इसकी विशेषता है, विशेषण है। तो ये भी इसने बताया है कि प्रथम पद क्या होता है, विशेषण, और दूसरा पद क्या होता है, विशेष्य। अंधकूप, कूप माने कुआ, 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 और अंध माने गहरा, अंध है जो कूप, कूप क्या है, कूप की विशेषता क्या है कि वो गहरा है, अंध है। तो ये क्या हो जाएगा, ये विशेषण और ये विशेष्य, ये ध्यान रखना है इसमें। अब नोट करने वाली या विशेष बात है वो देखें इसमें कि उपमा अलंकार व रूपक अलंकार में कर्मधारय समास मानना चाहिए। अगर आपको उपमा अलंकार या रूपक अलंकार के कुछ शब्द आपको मिलते हैं तो उसमें क्या मानना चाहिए, अपने को कर्मधारय समास मानना चाहिए। जैसे मैंने रखा है कमल नयन, ये उपमा का उदाहरण है, कमल के समान नयन, कमल के समान नयन, नयन क्या है, आंखें, ये क्या हो गया यहाँ पे, ये हो गया विशेष्य, ये क्या हो गया, विशेष्य, ये विशेष्य हो गया, या इसको उपमेय भी बोल सकते हैं। ये क्या हो गया, उपमान, उपमान, या इसको बोल सकते हैं विशेषण। ठीक है। दूसरा इसमें है चरण कमल, चरण कमल, तो कमल रूपी चरण, कमल रूपी चरण। और रूपक अलंकार में क्या होता है साथियों, उपमेय और उपमान आपको साथ साथ मिलेंगे, उपमेय और उपमान आपको साथ साथ मिलेंगे। तो कमल रूपी चरण, अब ये चरण क्या है, चरण क्या है, विशेष्य, और कमल क्या है कि कमल, चरण कैसे, कमल जैसे, तो ये कमल क्या हो गई, इसकी विशेषता है, तो ये हो गया विशेषण, या इसको बोल सकते हैं उपमान, क्या बोल सकते हैं, उपमान। और ये क्या हो जाएगा, उपमेय। अब एक इसमें और नोट करने वाली बात है, वो है जब पूर्व पद, पूर्व पद का मतलब प्रथम पद, उत्तर पद प्लस उत्तर पद, उत्तर पद का मतलब दूसरा पद हो,
तो समास विग्रह में उत्तर पद पहले लिखेंगे। अब यहाँ पे देखें, ये क्या है, पूर्व पद, और ये क्या है, उत्तर पद। तो अपने को करना क्या है कि अगर पूर्व पद उत्तर पद ऐसे कुछ शब्द हैं जो आए तो अपने को क्या करना है, उत्तर पद को पहले लिखना चाहिए। तो दयाल मानी दयालु, दयालु है जो प्रभु, तो यहाँ पे प्रभु दयाल का क्या हो जाएगा, ये आया हुआ है एग्जाम में, ये एग्जाम में आया हुआ शब्द है प्रभु दयाल, दयालु है जो प्रभु। आगे देखें, अंतिम है वो साथियों है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि, बहु माने अनेक, व्रीहि मानी चावल धान जिसको बोलते हैं, तो बहुव्रीहि समास, इसकी विशेषताएं देखेंगे। बहुव्रीहि समास में कोई पद प्रधान नहीं होता, इसमें कोई भी पद की प्रधानता नहीं होती, अन्य पद की प्रधानता रहती है। इसमें क्या है, दूसरी इसकी विशेषता क्या है कि किसी भी कोई भी पद है वो प्रधान नहीं होता और कोई अन्य पद प्रधान होता है, या इसमें साधारण अर्थ ना निकल करके कोई अन्य ही अर्थ निकलता है। विग्रह, विग्रह करने पर क्या होगा, इसमें वाला, है, जो, जिसकी, जिसका, जिसके, वह आदि आते हैं। अब इसके उदाहरण देखेंगे। गजानन, गज है आनन, गज का आनन है जिसके वह। गज, गज कौन होता है, हाथी, आनन मानी सिर, और हाथी का सिर किसके है, गणेश जी, तो इसका तीसरा ही अर्थ निकल गया, कोई अन्य अर्थ निकल गया, तो वो हो गए गणेश जी। चक्षुश्रुवा, अब दूसरा उदाहरण क्या लिया है, चक्षुश्रुवा, चक्षु माने आंखें और श्रुवा माने कान, तो जो आंखों से ही सुनने का काम करता हो वो कौन है, वो है सांप, वो कौन है, सांप। फिर है नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका वह है, नीला कंठ किसका है, कौन है नीले कंठ वाला, वो है शिव, वो क्या है, शिव। तीसरा अर्थ निकल रहा है, यहाँ पे कोई पद की प्रधानता नहीं है और इसमें तीसरा अर्थ निकल रहा है। इसमें मुख्य विशेषता क्या बताई, इसमें जिसका, जिसकी, जिसके, तो यहाँ पे देखिए जिसके, जिसके, जिसका आ रहा है ना। आगे देखें, चंद्रशेखर, चंद्र है शिखर पर जिसके वह है, चंद्र माने चंद्रमा, शिखर पे किसके है, वो है शिव के, क्या है, शिव। फिर है राष्ट्रपिता, राष्ट्र का है पिता जो, वो कौन हो जाएंगे, राष्ट्र के पिता कौन है, महात्मा गांधी, कौन है, महात्मा गांधी। घनश्याम, घन जैसा श्याम है जो वह है, घन जैसा श्याम है जो वह है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, घन जैसा श्याम कौन है, घन के कौन क्या होते हैं, बादल, और बादल के जैसा काला कौन, तो कृष्ण, कृष्ण। अब इसमें एक महत्वपूर्ण बात है वो अपने को ध्यान रखनी है, क्या है कि कई बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, जैसे पीताम्बर शब्द आ गया है ना, घनश्याम शब्द आ गया। अब वहाँ पे डिपेंड करता है, दो बातें इसमें ध्यान रखनी है कि डिपेंड ये करता है कि एक तो उसके समास विग्रह पे डिपेंड करता है कि वो किस समास विग्रह में किस तरीके से पूछा है। अगर समास विग्रह में कर्मधारी है तो वहाँ पे कर्मधारीय समास होगा, और अगर बहुव्रीहि का समास विग्रह है तो बहुव्रीहि होगा। लेकिन कई बार क्या होता है, पीताम्बर शब्द ही दे दिया और वहाँ पे अगर आपको कर्मधारीय समास और बहुव्रीहि समास दोनों ऑप्शन मिलते हैं तो वहाँ पे अपने को क्या करना है, बहुव्रीहि समास पे ही टिक करना है, क्योंकि पीताम्बर शब्द ऐसा है, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, पीताम्बर ही नहीं है, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, जैसे घनश्याम मैंने यहाँ पे बताया, और भी बहुत सारे शब्द यहाँ पे आपको मिलेंगे। तो वो उनका क्या है, वो दोनों ही होते हैं, उसमें कर्मधारय भी होता है और बहुव्रीहि भी होता है। तो यहाँ पे पीताम्बर, इसका समास विग्रह देखें, पीत है जो अंबर, अगर इस तरीके से हमने उसका समास विग्रह किया है तो वो हो जाएगा कर्मधारय समास, उसमें क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास। और वही पीताम्बर है और उसको हमने उसका समास विग्रह किया है, पीत है अंबर जिसके वह, अगर इस तरीके से समास विग्रह किया है तो वहाँ पे अपने को क्या मानना चाहिए, बहुव्रीहि समास मानना चाहिए। और अगर आपको पीताम्बर शब्द देके और पूछे कि इसमें कौन सा समास है और वहाँ पे कर्मधारय भी दे रखा है, बहुव्रीहि भी दे रखा है, तो ऐसे अगर दोनों ऑप्शन साथ साथ आ रहे हो तो वहाँ अपने को बहुव्रीहि समास ही मानना चाहिए। आज का सफ़र यहीं तक साथियों, आशा करता हूँ ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय हिंदी।